नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा ये लेक्चर है, बता सकते हो? 56वां लेक्चर है। इससे पहले क्या क्या पढ़ा दिया गया है सब आपको याद तो है ना? भूले तो नहीं हो? इससे पहले अच्छा ये बता दो, 55वां लेक्चर जो था, 55th जो लेक्चर था, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था? शाही नौसेना विद्रोह। वेरी गुड, शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी पढ़ाया था। समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं रह गया था? हुआ क्या था उसमें? हमारी नौसेना के द्वारा विद्रोह किया गया था। किस बात को लेकर? तत्कालिक कारण क्या थे? तत्काल कारण ऐसे थे, यह थे कि उनको अच्छा खाना नहीं मिला अच्छा था। खाना पीना, अच्छा रहने के लिए नहीं, और नस्ली भेदभाव उनसे हो रहा था। यस सर। ठीक है, जी इस सर। आधार पर उन्होंने एक किया विद्रोह था। कर दिया। वो सारी कहानी याद है ना? जी सर। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। माउंट बेटन योजना भारत में लाई गई कब? 1947 में। Yes, अब 1947 में आ गए हैं। अभी तक सिस्टम सारा दिमाग में आपके क्लियर हो गया होगा। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारी कहानी उनके दिमाग में आ गई होगी। जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनको भगवान भी नहीं बचा सकता। जैसे हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी तक क्या हुआ? 1945 में सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यस सर। जितना पढ़ाया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट आ रहा तो समझ लिए, फिर से पढ़िए। सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इतना समझ में आ गया? तो सेकंड विश्व युद्ध समाप्त जब हुआ, और जब ब्रिटेन की जो सरकार है वो भी परिवर्तित हो गई थी। ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हो गया था। सरकार का किस पार्टी की सरकार बनी थी? लेबर पार्टी। शाबाश, क्या गजब, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री कौन हो गए थे? क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे ना? उन्होंने क्या कहा था कि भैया हम देश को आजाद कर देंगे आपके। उन्होंने कह रखा ना, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही उनका एजेंडा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम इंडिया को आजाद कर देंगे। इसी कारण से उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। यस सर। 3 मेन कैबिनेट के उनके सदस्य आए थे। जी सर। यस सर। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। याद है कि नहीं? 3 लोग भारत में आए। इन्होंने ये बात पर बात करना चाहा कि भैया पावर कैसे ट्रांसफर करनी है, इंडिया के लोगों को पावर कैसे ट्रांसफर करनी है, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का जो गठन होगा वो कैसा होना चाहिए। ये सब बातें की। जी सर। बातें क्लियर हो गई आपको? उसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा का जो चुनाव करवा लिया गया, और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए जब बुलाया गया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए थे, तो जिन्ना ने हाहाकार मचा दिया पाकिस्तान का राग अलापते हुए। जी सर। और जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। जी सर। तो इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने भारत के अंदर मेन बंगाल और पंजाब वाले इलाके में कत्लेआम कर दिया। जी सर। पूरा कत्लेआम कर दिया, तबाही मचा दी, दंगा फंसा दिया, दंगा मचा दिया पूरा। अब ये क्लियर हो गया कि भैया बिना पाकिस्तान के ये मानेंगे नहीं। और उसके अलावा जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें भी ये शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक में भी ये शामिल नहीं हुए थे। पता है कब हुई थी? 1946 में 9 अगस्त को। हाँ, समझ में आया? चलिए, तब ये हो गया कि भैया अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान तो बन के ही रहेगा। अब देखिए माउंट बेटन प्लान कैसे आया। देखिए 1947 चल रहा है। 1947 चल रहा है, फरवरी का महीना है। 2 फरवरी 1947 में, ये क्या हो गया? 2 फरवरी 1947 में जो क्लीमेंट एटली साहब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर सदन हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर एक भाषण देते हैं। बोलते हैं कि हम इंडिया को आजाद कर देंगे 30 जून 1948 से पहले पहले। 30 जून 1948 से पहले पहले कभी भी इंडिया को आजादी हम दे देंगे। ये भाषण किसने दिया, घोषणा किसने की? क्लीमेंट एटली साहब ने। ये कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं, समझ में आया? क्या कहा इन्होंने कि 30 जून 1948 से पहले पहले हम क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। ठीक है, 30 जून है ये। 30 जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। अरे सॉरी बच्चों, ये 2 फरवरी नहीं, ये 20 फरवरी है। क्या हमारे टाइपराइटर भैया लिखते हो? ये 20 फरवरी है। जी सर। क्या है ये?
20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली साहब ने घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन में। जी सर। और 30 जून 1948 से पहले पहले हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। जब ये घोषणा हुई उसके अगले ही दिन, जी सर, उसके अगले दिन एक और घोषणा हो गई कि जो भारत में लॉर्ड वेवेल साहब हैं, भारत के वायसराय, उनको अब चेंज कर दिया जाएगा और नया वायसराय चुना गया लॉर्ड माउंटबेटन। ये 21 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि भैया वायसराय अब चेंज किए जाते हैं इंडिया के। यस सर। वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। अब इनके स्थान पर कौन आ गए, माउंटबेटन आ गए। ठीक है। यस सर। अब ये 24 मार्च 1947 को भारत पहुंचते हैं और लॉर्ड वेवेल से मुलाकात करते हैं माउंटबेटन। जी सर। ये पहला ऐसा दृश्य था कि भैया इंडिया के अंदर दो दो वायसराय एक साथ उपस्थित हों। इससे पहले क्या होता था कि जो वायसराय जब चेंज होते थे ना, इंडिया के जो वायसराय हैं पहले से, वो इंग्लैंड आ जाते थे, तब उनका पद संभालने के लिए नए वायसराय जाते थे। लेकिन यहाँ पर वायसराय लॉर्ड वेवेल ऑलरेडी इंडिया में है और ये आ रहे हैं, क्योंकि माउंटबेटन ने कहा था कि आप रुके रहिए, मैं आपसे कुछ मुलाकात करूंगा, कुछ बातें करूंगा, बातें कुछ होंगी मीठी मीठी, खट्टी खट्टी, कड़वी कड़वी। ठीक है, ये बातें करेंगे। क्योंकि माउंटबेटन को मेन टास्क दिया गया था कि आपको ये मसला सुलझाना है, जो इन मुस्लिम लीग कांग्रेस वाला जो मसला है ये सुलझाना है, आपको आज़ाद करना है, हमें इंडिया को आज़ाद करना है, सारे फैसले आपको लेने हैं, आपको रिकमेंडेशन देनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाएंगे। ठीक है। अब भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आए, पहुंचे, यहाँ के बड़े बड़े लीडरों से उन्होंने मुलाकात की, बड़े बड़े लीडरों से उन्होंने मुलाकात की, जिन्ना से भी मिले। सबसे मिलने के बाद ये एहसास हो गया भैया यही शांति है कि पाकिस्तान बना दिया जाए, क्योंकि जिन्ना बिना पाकिस्तान के रोटी भी नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहे थे, उनको बस चाहिए क्या, पाकिस्तान। उनके अंदर जैसे खिलौने में चाबी भर के छोड़ दी जाती है ना, नाचता रहता है वो खिलौना, वैसे ही उनको चाबी भर दिया था किसी ने, पाकिस्तान। जब भी उनको छुओ पाकिस्तान, आवाज आती थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। तो कह रहे थे हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो इस कारण से माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन साहब ने अपने दिल में बना रखा, हाँ अब पाकिस्तान दे दिया जाएगा, अब जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब माउंटबेटन योजना की जो प्रमुख बातें क्या थी, जो प्रस्ताव आया था क्या था, इसमें कहा गया भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें देखिए भारत का नक्शा, ये देखिए ये पूरा भारत, बंटवारे के बाद ये भारत है। यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया बंटवारा कैसे होगा। ये जो पूरा बंगाल वाला इलाका था, ये बंगाल वाला इलाका, यहाँ पर इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है, मेन तौर पर ये बांग्लादेश है। तो बंगाल को क्या किया, दो भागों में बांटा, पश्चिमी बंगाल भारत में आ गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान वाला इलाका। पंजाब को भी दो भागों में बांटा, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। ये पंजाब है ना, ये पंजाब को दो भागों में बांटा, इधर आपका पश्चिमी पंजाब, इधर आपका पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब हमारा जो पंजाब राज्य है वो है, और ये पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। समझ में आया, क्लियर हुई बात। ये ऐसा क्यों किया गया, ये दोनों इलाके जो थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, और हालांकि पंजाब में जो पूर्वी क्षेत्र था यहाँ पे ज़्यादातर सिख लोग, हिंदू लोग थे, तो इसलिए जनसंख्या के हिसाब से ये बंटवारा किया गया, ऐसे मतलब ये बांटा गया। इसके अलावा चार क्षेत्र आप देख लीजिए, ये सिंध इलाका, यहाँ पर सिंध, और यहाँ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान और सिंध ये पाकिस्तान को दे दिए गए। यहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने, विधानसभा ने निर्णय ले लिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। यहाँ पर मेन बात अटकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था, जहाँ के मेन लीडर अब्दुल गफ्फार खां थे। ठीक है, सीमांत गांधी भी इनको कहते हैं।
ये इलाका भी पाकिस्तान को दे दिया गया। सिलहट ये आसाम का उस समय भाग था, लेकिन चूंकि ये बंगाल के जस्ट बगल में ही था और यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ भी रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और सिलहट में क्या करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से वोट करवाया गया किस में जाना है, भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। तो इन्होंने कहा हम कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। हालांकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में एक विवाद उत्पन्न हो गया, वहाँ सीमांत गांधी जो थे इन्होंने इस जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। तो जितने भी लोग थे उसके केवल 10-15% ही लोग शामिल हुए इस जनमत संग्रह में, इस वोटिंग में। तो जितने भी लोग शामिल हुए उनका बात मान लिया गया और वोटिंग में उन्होंने पाकिस्तान को वोट किया। तो ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया, पाकिस्तान का पार्ट बन गया। जबकि सिंध और बलूचिस्तान ने अपने अपनी जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, उसमें वोटिंग करवाई और वहाँ पे बहुमत से क्या हुआ, ये पाकिस्तान में मिलना चाहे। तो इस तरीके से पूर्वी बंगाल वाला इलाका, पश्चिमी पंजाब वाला इलाका, पूर्वी पंजाब वाला इलाका, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, सिलहट, ये सब मिला के क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो जिन्ना जी ये ले लो अपना पाकिस्तान, ठीक है। एक कहलाया, इधर वाला जो हिस्सा कहलाया पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान। ये पहले पाकिस्तान ही था, ये आज बांग्लादेश है ना। 1971 में ये बांग्लादेश बना। 1971 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसमें ये बांग्लादेश बना, ठीक है। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, समझ में। 1971 की लड़ाई हमारे साथ जो पाकिस्तान वालों के साथ हुई थी ना, वो उसका कारण यही था। चलिए, तो ये बातें हो गई। अब हमारे देश में बहुत सारी देसी रियासतें भी थी, लगभग 1563 देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतें 563 देसी रियासतें भी थी। अब दिक्कत ये आई ना कि इन देसी रियासतों को इस माउंटबेटन योजना में 3 विकल्प दिए गए। या तो आप चले जाओ इंडिया के साथ, हो रहा है ना रिकॉर्ड, चलिए, या तो आप आ जाओ पाकिस्तान के साथ, और या तो आप आ जाओ फ्री हो जाओ, कहीं भी जाओ, या तो आप स्वतंत्र हो जाओ, अपना अलग से देश बना लो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्री वाले, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 563 में से कई हिंदुस्तान में आ गए, कई पाकिस्तान में आ गए। 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो, भैया उधर कहाँ देख रहे हो, उधर का है मास्टर ये बैठा है ना, वहां का देखा था तब तक है, सही सर, उधर कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा था। तब तो 563 में से 560 तो जैसे तैसे हमारे, आगे वीडियो में आप पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी सर, एकता की मूर्त, उनके प्रयासों से 560 तो शामिल हो गए हमारे हिंदुस्तान में। मतलब मैं भारत वाले इलाके में बता रहा हूँ कितनी देसी रियासतें थी लगभग, जी सर, भारत वाले इलाके में। तो ये शामिल हो गई। 3 देसी रियासतें बोली कि हम नहीं शामिल होंगे, हम ना हिंदुस्तान में जाएंगे ना पाकिस्तान में। ये कौन कौन सी हैं? हैदराबाद, देख रहे हैं, सबसे बड़ी देसी रियासत, सबसे अमीर देसी रियासत हैदराबाद, हैदराबाद, निजामों का यहाँ अधिकार था। ये कश्मीर, और ये जूनागढ़, गुजरात वाले इलाके में जूनागढ़। ये 3 देसी रियासतें कहती हैं जो चाहे आप कर लो, जो करना है वो कर लो, हम शामिल नहीं होते इंडिया में। बाद में शामिल किया गया। यहाँ पर हमने पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद को अपने में मिला लिया, क्योंकि यहाँ निजामों ने हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पर जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। भले जूनागढ़ में और हैदराबाद में मुस्लिम शासक था, लेकिन यहाँ की जनता मेजोरिटी में हिंदू थी। तो यहाँ पर जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया। 95% से ज़्यादा वोट हिंदुस्तान को मिले, हिंदुस्तान में वो शामिल हो गए, और इसको हमने पुलिस से शामिल कर लिया। और यहाँ पे राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, ये एक हिंदू शासक थे। और यहाँ की जनता मुस्लिम थी।
जैसे हमने हैदराबाद पर आक्रमण किया, ऐसे पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी कश्मीर पर आक्रमण करके इसको जीत लेते हैं, इसको अपने में मिला लेते हैं। उसने ऐसे आक्रमण कर दिया। तो राजा हरि सिंह हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीवेलैंड एटली। अरे हमारे देश आजाद हो गया भैया। सॉरी सर। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगने आते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ठीक है भैया, आप जो है विलय पत्र पर साइन कीजिए, तो हम आपकी मदद करते हैं। तो जब साइन करते हैं तो हम मदद करने के लिए अपनी सेना यहाँ भेज देते हैं। लेकिन जितना एरिया पाकिस्तान ने हमला किया था, जीत लिया था, वो आज भी उसके पास है। तो वही इलाका तो कहलाता है पोक, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो इलाका क्या कहलाता है? पोक। पोक 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 POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यस सर। ठीक है, ठीक। समझ आ गया? ठीक। तो ये 3 देसी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। चलिए, हमें अभी समझना क्या, अभी मैं आगे डिटेल में बढ़ाऊंगा ये आपको। अभी समझना क्या है, माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान अलग कर दिया जाएगा। कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा, कौन सा भारत को, आपको समझ में आ गया? ठीक है। और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। देसी रियासतों को क्या किया गया? 3 विकल्प दिए गए भैया। कितने विकल्प दिए गए? 3 विकल्प दिए गए। इसके बाद आप समझिए कि कांग्रेस की बारी आएगी। कांग्रेस क्या इस माउंटबेटन योजना को सहमति कर रही है कि नहीं? माउंटबेटन योजना सहमत है या नहीं? तो कांग्रेस क्या करती है? 14 जून कांग्रेस की बैठक, 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। दिल्ली में होती है। इस बैठक के जो मीटिंग हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? अध्यक्षता JB कृपलानी। कौन कर रहे थे भैया? JB कृपलानी कर रहे थे। और यहीं पर कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है भैया, आजाद जो है पाकिस्तान बना दीजिए, पाकिस्तान बना दीजिए, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र आप बना दीजिए। ये प्रस्ताव रखा गोविंद पंत ने। ठीक है, किसने रखा? गोविंद पंत साहब ने। गोविंद पंत के बारे में आप जानते हैं? पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत है। वल्लभ पंत, इनके बारे में जानते हो? अरे भैया, जहां बैठे हो, इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत है। ठीक है। तो अध्यक्षता JB कृपलानी ने की और गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ पर पाकिस्तान का जो डिवीजन हो रहा है उसको स्वीकारने के लिए एक प्रस्ताव रख दिया और ये पास हो गया। ठीक है। जो विभाजन प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव? विभाजन प्रस्ताव। विभाजन, हमारा राइटिंग है थोड़ा गड़बड़ बा। विभाजन प्रस्ताव, विभाजन प्रस्ताव रख दिया। तो ये विभाजन प्रस्ताव यहाँ पर पास हो गया। बड़े बड़े लीडरों ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, सब ने इसको समर्थन दे दिया। तो कैबिनेट मिशन, सॉरी, ये कौन सा क्या था? ये माउंटबेटन योजना पास हो गई। माउंटबेटन योजना क्या हो गई? पास हो गई। तो इतना हमको पढ़ना है। अब इस माउंटबेटन योजना में जो प्रस्ताव थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। वहां पर एक विधेयक रखा जाएगा और वो कानून बन के आ जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें? इसके क्लास नोट्स, बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स लिखे हुए हैं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर इसके क्लास नोट्स जो हैं भैया वो ले लीजिएगा, अवेलेबल है। बहुत मस्त एप्लीकेशन है श्री एजुकेशन। कंप्लीट GS के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। क्लास खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। जी सर। स्पेशली तुमको। जी सर। जीत और हार ना, वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। जी सर। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। दिमाग में रखना। ठीक। अच्छे से पढ़ो। ठीक। नहीं तो पिटाई इतना करेंगे ना, ठीक, बहुत पिटाई करेंगे। ठीक है, चलिए।